लीजिए सुनिए शैलेश जी की लिखी कहानी मिट्टी से सितारों तक का भाग 4। अमृतपुर में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। बिजली के खंभे तो लगे थे, लेकिन उनमें कर्क दौड़े जमाना बीत गया था। सूरज के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होता था। जब गांव के दूसरे बच्चे खेल कूद कर सो जाते, तब सूरज की असली जंग शुरू होती थी। एक शाम सूरज अपनी गणित की किताब लेकर बैठा ही था कि उसकी मिट्टी के तेल वाली ढिबरी छोटा दीपक फड़फड़ाकर बुझ गई। सूरज ने उसे हिलाकर देखा, तेल खत्म हो चुका था। माँ, थोड़ा तेल और मिलेगा क्या? सूरज ने आवाज लगाई। माँ रसोई में खाली डिब्बों को खंगाल रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा आज तो खत्म हो गया, कल बाबा शहर से लाएंगे, तब तक सो जा। सूरज चुपचाप बाहर बरामदे में आ गया। उसने देखा कि उसके पिता, जो दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करके लौटे थे, अपनी फटी हुई बनियान में लेटे खांस रहे थे। उनके पास दवा की एक खाली शीशी पड़ी थी। अगले ही पल सूरज ने देखा कि पिता ने अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और मां के हाथ पर रखते हुए फुसफुसाए, ये लो कल सूरज के लिए तेल का पीपा ले आना। मेरी दवा की अभी वैसी कोई खास जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। सूरज के सीने में जैसे कुछ टूट गया। वह समझ गया कि जिसे वह अपनी पढ़ाई का साधन समझ रहा था, वह असल में उसके पिता की दवा के पैसे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उस रात सूरज सोया नहीं। उसने अपनी किताबें उठाईं और गांव के बाहर बने उस इकलौते सरकारी हैंडपंप की ओर चल दिया, जहां एक छोटा सा स्ट्रीट लाइट का खंभा लगा था जो कभी कभी जलता था। पूरी रात कड़ाके की ठंड में वह उसी खंभे के नीचे बैठकर पढ़ता रहा। सुबह जब गांव वाले पानी भरने आए, तो उन्होंने देखा कि सूरज कपकपाती ठंड में वहीं बैठा इतिहास के पन्ने पलट रहा है। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरा संकल्प से दमक रहा था। उस रात सूरज ने जान लिया था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी अपनी नहीं, बल्कि उसके पिता की उन सांसों का कर्ज है जो उन्होंने दवा छोड़कर उसके तेल के लिए बचाई थी। उसने मन ही मन कहा, बापू, ये अंधेरा अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। आगे की कहानी के लिए पढ़िए अगला भाग। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को।